तो हम लोग फास्ट भी पढ़ रहे थे, तो हमने अभी तक पैरामीटर्स वगैरह पढ़ ली है, मेथड्स और पाइडेंटिक वैलिडेशन पढ़ी है, यूज ऑफ ऑप्शनल। तो अब इसे नेक्स्ट देखते हैं जो चीज़ें हमारी रह गई हैं इसमें। स्टेटस कोड्स अब उनको भी डिस्कस करते हैं डेप्थ में जाके। एडवांस टॉपिक्स स्टेटस कोड सर हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं यार, कुछ हमने कोडिंग में कुछ भी याद नहीं करना, कोड को समझना है सिर्फ, एक दो बार गौर से पढ़ लेना है तो खुद ही याद हो जाएंगे। तो अब स्टेटस कोड हम क्यों यूज करते हैं? स्टेटस कोड टेल्स द क्लाइंट सक्सेस, क्लाइंट एरर और सर्वर एरर। तो ये स्टेटस कोड जो क्लाइंट को बताते हैं, क्लाइंट मतलब कि फ्रंट एंड को, कि आपका जो आपने प्रिपरेशन परफॉर्म किया है, प्रोफाइल क्रिएट की है या कोई पोस्ट की है वो हो गई है, या उसमें कोई क्लाइंट का एरर आया है, फ्रंट एंड में कोई इशू आया है, या उसमें कोई बैकएंड इशू है। बैकएंड में सर्वर एरर, फ्रंट एंड में क्लाइंट की तरफ से एरर। अगर जो हम अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है, तो जो उसका जो रिजल्ट है वो 2xx में आएगा। 2xx मीन 200, 200, 201, 203, 204, इस तरह उसके जो मैसेजेस आएंगे सक्सेस के। और अगर कोई इशू आया क्लाइंट साइड पे, यूजर की साइड पे, फ्रंट एंड पे कोई इशू आया है, तो उसको हम शो करते हैं 4xx से, मीन 400, 400, 401, 403, 405, 404। तो मल्टीपल इसके भी जो एरर शो कराने के बेस हैं। और अगर कोई सर्वर की साइड पे एरर आया है तो उसको हम 5xx शो करते हैं, 500, 501, 502। तो डिफरेंट तरह के एरर होते हैं, तो हम इनमें से कुछ जो मोस्टली यूज होते हैं मेजर स्टेटस कोड उनको पढ़ेंगे। तो ये स्टेटस कोड हम लोग यूज क्यों करते हैं कि जब कोई इशू आता है तो यूजर को पता हो कि क्या हो रहा है, तो स्टेटस कोड हम टेक्स्ट में नहीं शो करवाते, ये नंबर होते हैं। क्योंकि ये जो स्टेटस कोड ये नंबर्स हैं, ये किसी भी लैंग्वेज में यूज होते हैं और ये सेम ही वे है। अगर आपका कोई प्रोफाइल क्रिएट हो गई है तो आपको सक्सेस का मैसेज 200 या 201 शो होना है, तो हर लैंग्वेज में वो ही मैसेज शो होगा, किसी भी आप फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो। तो ये ग्लोबल रूल्स हैं स्टेटस कोड को यूज करने के। अगर हम इनके कुछ बेनिफिट्स देखें और पढ़ेंगे हम इनको क्यों यूज करते हैं, why we use status codes, what are their benefits? Status code programming, their benefits. तो अगर देखें इन वेब डेवलपमेंट status codes are standardized numeric messages sent from the server to client। जब कोई इशू होता है तो ये सर्वर उस फ्रंट एंड पे इशू बताता है कि ये वाला इशू है, आपकी साइड पे इशू है या सर्वर में कोई इशू है। तो कहां पर इशू है, व्हाट हैपेंड विद योर रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ है, यूजर ने डाटा गलत दे दिया फ्रंट एंड से, बैकएंड हमारा क्रैश कर गया है, या हमारा जो ऑपरेशन वो सक्सेसफुल है। इंस्टेड ऑफ गेसिंग वेदर समथिंग वर्कड और फेल, क्लाइंट गेट्स अ क्लियर सिग्नल। तो अब डिफरेंट तरह के एरर्स आते हैं। अब हर तरह के एरर के लिए हमने एक स्पेसिफिक स्टेटस कोड रखा होता है। अगर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है तो उसको कहेंगे 200 का क्रिएट हो गया, वो पोस्ट हुई है, पोस्ट के लिए 201 का है। अगर आपने डाटा गेट की है, बैकएंड से अपनी प्रोफाइल से अपनी पोस्टें गेट की हैं, तो उसका जो मैसेज 200 से शो करवाते हैं, 200 से। अगर कोई आपने डाटा डिलीट किया है तो उसका हम 204 से मैसेज शो करवाते हैं। तो इस तरह के सक्सेस के डिफरेंट मैसेजेस हैं और क्लाइंट एरर के, सर्वर एरर के डिफरेंट स्टेटस कोड हैं। अभी देखें, इमेजिन यू सेंड अ रिक्वेस्ट गेट यूजर 20, तो अब सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा 200, ओके, दैट मींस रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, डाटा रिटर्न है, तो ये सक्सेसफुल के लिए। और इफ समथिंग इज रॉन्ग 404 नोट फाउंड, तो अब वो एक तरह का मैसेज शो करवा रहा है। इसका मतलब है कि द रिक्वेस्टेड यूजर डज नॉट एग्जिस्ट,
तो अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो हम ये 404 का मैसेज शो करवा रहे हैं। तो ये चाहे आप पाइथन में काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो हम यही मैसेज शो करवाते हैं 404 का ही। और मेन कैटेगरी ऑफ स्टेटस कोड 1xx इंफॉर्मेशनल, ये सक्सेस के लिए, ये रिडक्शन के लिए, क्लाइंट एरर के लिए, सर्वर एरर के लिए। तो और बेनिफिट्स इनके क्या हैं? फ्रंट एंड ऐप, मोबाइल ऐप्स और अदर एपीआईज कैन इंस्टेंटली अंडरस्टैंड। फ्रंट एंड ऐप मोबाइल ऐप्स है, कोई भी फ्रेमवर्क है कि कोई भी तरह की मोबाइल ऐप है, डेस्कटॉप ऐप है, तो वो इसी तरह की मैसेज शो करवाती है हमें। और प्रोफेशनल एपीआई डिजाइन, ऑल प्रोफेशनल एपीआईज लाइक गूगल, फेसबुक, ओपनएआई यूज स्टैंडर्ड एचटीटीपी स्टेटस कोड। तो जितनी भी प्रोफेशनल कंपनीज है वो ये स्टेटस कोड यूज करती हैं। अगर ऐसा हो कि मैं पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा हूँ तो मैंने अपने अपने मैसेजेस लगाए हुए, अगर इस तरह का हो तो ये मैसेज शो हो जाए, अगर ये वाला एरर आए तो मुझे ये वाला स्टेटस कोड शो हो जाए। तो अब उसके बाद वही मेरा कोड किसी मेरे दोस्त को यूज करना पड़ गया या किसी और कंट्री के प्रोग्रामर को यूज करना पड़ गया, तो उसे कैसे पता चलेगा किस तरह की एरर के लिए इस बंदे ने कौन से स्टेटस कोड ऐड किए हैं। तो इसलिए हम स्टेटस कोड वही यूज करते हैं जो वर्ल्ड में यूज होते हैं, प्रोफेशनली स्टैंडर्डाइज है। तो अगर 200 का मतलब है, अगर यहाँ पर बैठ के हमें कोई मैसेज शो हो फ्रंट एंड पे, फिर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बाद हमें 200 का स्टेटस कोड शो हो, तो इसका मतलब है सक्सेस है, अगर जड़ा कैट कर रही है। अगर यूएस का कोई प्रोग्रामर है वो कोड लिखेगा, उसके कोड में भी 200 है, तो इसका मतलब है सक्सेस है। तो सेम ही उनका मीनिंग है। लाइक गूगल एपीआई यूज प्रॉपर 2x 4 5 रिस्पॉन्सेज, ओपनएआई एपीआई वो भी यही यूज करते हैं। इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड और हमें डिबगिंग में हेल्प करते हैं ये। इमेजिन यू आर बिल्डिंग योर फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट, अगर कोई वैलिडेशन का एरर आया है तो 422 शो करवा रहा है। वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर कोई इशू, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड है वो करनी चाहिए, यहाँ पर डाटा की टाइप्स वगैरह सही नहीं है, ईमेल में @ नहीं है तो जी बिल्कुल। तो जो एरर है ना आइडेंटिटी क्रिएट करेगा ना वो 422 की होगा। पर यानी डिफरेंट तरह के फील्ड पूरी नहीं है या डाटा टाइप का इशू है तो 422 शो करवा रहे हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन एरर, मतलब कि यूजर लॉग्ड इन नहीं है, वो हमारा यूजर नहीं है। और परमिशन डिनाइड, वो हमारा यूजर है लेकिन कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए उसे एडमिन होना चाहिए, वो सिंपल यूजर है तो उसे डैशबोर्ड प्रोग्राम करने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे, तुम्हारे ऐप के डैशबोर्ड में चले जाए। और 500 समथिंग ब्रोक इन सेट सर्वर, तुम्हारा जो सर्वर है बैकएंड है उसमें कोई इशू आ गया तो इससे पता चलेगा तुम्हारा जो बैकएंड क्रैश कर रहा है। इससे पता चलता है कि यू इमीडिएटली नो वेयर द प्रॉब्लम इज, हमारे प्रोग्राम के किस पार्ट में प्रॉब्लम है और किस तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। और इससे हमारा काफी टाइम भी बच जाता है कि जब हमें क्लियर मैसेज मिलते हैं। तो अगर आप लोग ये चीजें सीखेंगे तो फिर भी आपको पता चलेगा कहाँ पर एरर आ रहा है। अगर आप एआई से भी कोड लिखवाएंगे तो वो आपको कोड लिखवाने के बाद मल्टीपल एरर्स भी आते हैं एआई के कोड में भी, तो हमें डिफरेंट एरर शो करवाते हैं। तो जब हमें स्टेटस कोड से पता चल जाएगा कि किस तरह का एरर आ रहा है, हमें अगर स्टेटस कोड पे पता होगा। और आगे ये पोस्टमैन, ब्राउजर, मोबाइल ऐप, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सब में ये यूज होते हैं सेम ही। और इम्प्रूव सिक्योरिटी से सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग इंटरनल डिटेल्स यू कैन सेफली रिटर्न 403। अगर उसे कहें कि आपकी जो मेल अलाउ नहीं है उस तरह को उसे कोई सिक्योरिटी वाला मैसेज शो करवा दें तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम सीधा शो करवाएं कि आप 403 का एरर है और आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाजत नहीं है, आप हमारे एडमिन नहीं है इस काम के लिए। और इमेजिन इफ एवरी एपी रिटर्न, मतलब कि इशू आ रहा है कि नहीं उसमें, इट वुड हाउ वुड द फ्रंट एंड नो, इज इट क्लाइंट मिस्टेक, सर्वर ब्रोकन, ऑथेंटिकेशन फेल, कहां पर एरर आ रहा है।
और आगे इस तरह के मल्टीपल इसके वेज हैं। तो इसकी समरी देखें, क्लियरली कम्युनिकेट रिजल्ट, हमें क्लियर मैसेज मिल जाता है एरर से या सक्सेस से, किस तरह की सक्सेस है। और फॉलो ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, दुनिया में सारे प्रोग्रामर इसको यूज करते हैं और हमने भी इसी स्टैंडर्ड को यूज करना है। हमें एरर फाइंड करने में हेल्प मिलती है और फ्रंट एंड भी हमें फ्रंट एंड का पता चलता है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। इम्प्रूव सिक्योरिटी, मेक एपीआई प्रोफेशनल। और तब नेक्स्ट जाए अगर हम, तो सेटिंग स्टेटस कोड नोट सक्सेस, इधर होंगे ये वाले। अब ये सारे स्टेटस कोड्स हैं, ये जो HTTP 200 ओके, अगर हम डाटा गेट कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल गेट कर रहे हैं, अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं अपनी प्रोफाइल या अपनी जो असाइनमेंट्स गेट कर रहे हैं, अपनी जो सबमिशन है, अपनी बुकिंग को गेट कर रहे हैं किसी ऐप पर जाके, तो गेट मतलब कि हम डाटा गेट कर रहे हैं डेटाबेस से, बैकएंड से। तो उसके लिए हम 200 का मैसेज शो करवाएंगे सक्सेस का। और अगर हम पुट कर रहे हैं, अपने डाटा को एडिट कर रहे हैं पुट के थ्रू या पैच के थ्रू, तो फिर भी हम 200 का मैसेज शो करवाते हैं, ठीक है। और यही अगर हम कोई पोस्ट का अपनी प्रोफाइल में कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हैं कोई, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 201 का मैसेज शो करवाते हैं, 201। सीक्वेंस रणवीर, तो हम आपको मेजर मेजर करवाएंगे, ज्यादा करवाएंगे तो आपके लिए इतने ज्यादा स्टेटस कोड, तो ज्यादा यही यूज होते हैं। तो उसके बाद डिलीट का मैसेज, अगर यूजर सक्सेसफुली डिलीट हो गया है, कोई पोस्ट हम डिलीट करना चाह रहे हैं और डिलीट हो गया तो हम 204 का मैसेज शो करवाएंगे, ये हमें शो होगी फ्रंट एंड पर। और उसके बाद इनवैलिड रिक्वेस्ट, अब इसमें क्या है कि अगर यूजर ने रिक्वेस्ट जो है वो सही नहीं की, लाइक इधर हम कॉल करते हैं ना, तो इधर हमने लगाया यूजर्स, आगे हमने उसकी आईडी ले लिया, तो हम इधर फाइल कराते हैं इस वाले फाइल की जगह, तो ये तो इसके पास में इशू है ना, तो उसने सही डाटा नहीं पास किया हमें, उसने रिक्वेस्ट ही सही की हमें यूजर ने। एक है 422 का एरर, वो वैलिडेशन का एरर, आइडेंटिटी का एरर है। और ये जो 400 पूरे 400 का एरर है, ये उसकी रिक्वेस्ट भी उसने सही की, उसने सही मेथड को कॉल नहीं किया, मतलब कि पैरामीटर पूरे पास नहीं किए, क्यूरी पैरामीटर हमें चाहिए तो उसने उसकी टाइप चेंज कर दी है या उन पैरामीटर्स को आगे पीछे कर दी है। लाइक इधर अगर हम करें यूजर को /5 आना था, तो उसने 5 यूजर लिख दी है, तो हम ये वाला मैसेज शो करवाएंगे। और 401 अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और 403 अगर वो ऑथेंटिकेटेड है लेकिन अलाउड नहीं है। इसका क्या मतलब है, तो डैशबोर्ड की एक्सेस नहीं है, तो वो डैशबोर्ड में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मतलब कि हमारी एक ऐसी ऐप है जिसमें एक मतलब कि मैं टीचर हूँ, अपने लिए ऐप बनाई है मैंने, तो आप लोग स्टूडेंट आप भी मेरी ऐप यूज करते हैं, तो जो मेरा कंट्रोल है उस ऐप पे डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा। पोर्टल है, जी पोर्टल है, तो आप लोग उधर जाके कोई काम नहीं कर सकते मेरे वाला जो मेरे रूल्स हैं, बट डैशबोर्ड को गेट कर सकते हो, आप लोग नहीं कर सकते। तो जब आप लोग करेंगे उसको एक्सेस करने की कोशिश, तो आपको कहेंगे ऑथेंटिकेटेड बट नॉट अलाउड, ऑथराइज नहीं है। और 404 का नॉट फाउंड, क्या पेज नहीं है, या वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, या वो वाली पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती जो हम चीज गेट करना चाह रहे हैं। और रॉन्ग एचटीटीपी मेथड, अब इधर ये गेट का मेथड है, अब मैंने बैकएंड में एक ही ऑर्डर बनाया /यूजर का, लेकिन वो पोस्ट का है, तो मैं जब उसको गेट करने की कोशिश करूंगा तो इधर आएगा मेथड नोट अलाउड, तो हम करेंगे 405 से, ठीक है।
और अगर वैलिडेशन एरर आया, कोई पेडेंटिंग की तरफ से कोई एरर आया है, यूजर डाटा सही से पास नहीं किया और पेडेंटिंग ने इशू क्रिएट किया है, का एरर है, तो हम 422 का करेंगे। और इंटरनल अगर बैकएंड में कोई एरर आया तो हम उसको 500 का कह देंगे। तो अब अगर इनको वन बाय वन टेस्ट करें, जाके इनको कुछ कोडिंग करके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इनको सबको वन बाय वन चलाते हैं। तो जब हमने अब ये इसको स्टेटस कोड को शो कैसे करवाना है, अब इसके दो मेथड है। अगर सक्सेस का मेथड है, सक्सेस मतलब के 200 में 2 एक्सेस में कोई हमने मैसेज शो करवाना है तो हम इधर लिखते हैं। जो फास्ट भी ऑटोमेटिकली हमें 200 का शो करवाता है, लेकिन अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो हमें 201 शो करवाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, इधर जब हम इसका राउट डिफाइन करते हैं, एंड पॉइंट लिखते हैं, उसी के आगे कोमा लगा के स्टेटस कोड इक्वल टू स्टेटस डॉट उसका मेथड, मतलब उसका स्टेटस कोड। फास्ट पे से हमने स्टेटस को इंपोर्ट करना है और उसी स्टेटस से डिफरेंट, उसके अंदर डिफरेंट स्टेटस कोड के मैसेजेस पड़े हुए हैं कि 200 का मैसेज है, 201 का है, तो हम वो इधर यूज कर रहे हैं। अब अगर यही इनका कोड लिखे, वन बाय वन इनको टेस्ट करते हैं। तो कोड डॉट पी वाई एक नई फाइल बना ली हमने। अब हमने क्या करना है, पहले तो एक ऐप बनाते हैं। ठीक है, अब एक सिंपल ऐप है हमारी, ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई। अब एक इसका होम नोड बना लेते हैं। तो होम अब ये एक राउंड हमारा बन गया। तो अब ये गेट क्या है, तो जब ये चलेगा तो इसका मैसेज क्या आना चाहिए, गेट का मेथड है ना, 200 में शो करेगा। तो इधर हमने क्या करना है, इसको चलाना कैसे है, आगे कोड स्टार्ट हुआ है। अब डैश रीलोड। तो अब ये इसका गेट का मेथड है। तो ये हेलो वर्ड आ गया, हमने इसको क्या मैसेज शो करवाना है, 200 ओके। तो इधर इसको 200 का एरर शो करवाना और मैसेज शो करवाना चाहिए, ये आ रहा है 200 200। तो अब ये तो आ गया कि गेट का मैसेज कैसे शो करवाना है सक्सेस का। अब यही अगर हमने करना है, क्या है डॉट, हमने करना है पुट यूजर्स और उसकी यूजर भी लें। अब ये यूजर आ गया, तब हमने क्या करना है, डेफ और अपडेट यूजर। तो यूजर आईडी जो ऊपर हमने लिखी है वही नीचे लिखनी है, टाइप। और अब हमने एक यूजर बनाना है, यूजर। तो ये वाला यूजर कहां से आएगा, इसका मॉडल बनाएंगे। जब हमने कोई पुट पैच या पोस्ट को यूज करना है तो हमें उसका आइडेंटिटी का मॉडल बनाना है। आइडेंटिटी इंपोर्ट बेस मॉडल
तो उसका हमने एक क्लास बना ली, एक एक उसका मॉडल बना लिया क्लास यूज करके इस बेस मॉडल की। तो उसमें हमने कुछ कीज डिफाइन किए, नेम, ईमेल और एज। तो अब हमने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। और तो उसका यूजर आईडी और यूजर जो है उसका वो सारा डाटा शो करवा देगा अपना यूजर। इसको हम चलाएं। तो इसको कैसे चलाना है, इधर से नहीं चलेगा ये, क्योंकि हमने उसको बॉडी में वैल्यू पास करनी है। तो हम इनपुट को यूज कर रहे हैं, यूजर आईडी देंगे 45, नेम अली, एज 20। अब उसने क्या किया, हमें यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, उसकी आईडी यूजर आईडी ali@gmail.com और एज। तो इधर उसने अभी उसने 200 का मैसेज शो करवाया है। तो अब हमने क्या करना है, और अब पोस्ट को यूज करना है। अभी के लिए ठीक है, ये इनके लिए 200 का मैसेज शो करवा रहा है, लेकिन अगर हमने पोस्ट करनी है तो उस वक्त ये 200 का मैसेज शो करवा रहा है। तो उसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा स्टेटस कोड खुद। post और क्रिएट यूजर रिटर्न यूजर। तो अब हमने इधर क्या करना है, स्टेटस कोड इज इक्वल टू, अब स्टेटस कौन से वाला जो हमने फास्ट में से इंपोर्ट करना है, डॉट http। अभी देखो जो ऑटो रिकमेंडेशन उसको मुझे पता है कि ये पोस्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको 200 शो करवाना है, क्रिएटेड। तब इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फास्ट एपीआई से स्टेटस। तो अब जब हम यूजर को क्रिएट करेंगे, अगर इसको इधर इधर कोई उल्टा लिखें, भी 200 का शो करवा रहा है, लेकिन अगर हम इसको यही कर दें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जो इधर लिखेगा वही शो होगा हमें। इसको दोबारा चलाएं, देखते हैं क्या करते हैं। ओके, तो वो बता रहा है कि नो एट्रीब्यूट। अब उसने खुद ही बता दिया कि ये वाला मेथड अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो इसको हमने 200 ही करना है। तो अब अगर पोस्ट करनी है तो पोस्ट के लिए ये वाला मैसेज होगा, और अब हमने पोस्ट को यूज करना है। अली 20। तो अब यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ये वाला मैसेज, और साथ में क्या शो कराया है 201। ये यहाँ पर हम मैसेज को ये रिटर्न करवा रहे हैं सक्सेस पर। और अब यही अगर यूजर डिलीट करना है तो सिंपल ऐप डॉट डिलीट, और उसके बाद यूजर आईडी यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली।
तो इधर मैसेज क्या आएगा, इधर आएगा HTTP 2004 नो कंटेंट, ये कुछ रिटर्न तो करवाता नहीं है। तो इसने जब डिलीट करना है तो ये तो अपने अपने पास से शो करवा रहे हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए। तो इसने क्या 204 नो कंटेंट। अब अगर इसको कॉल करेंगे यूजर आईडी और उसके बाद डिलीट को यूज करना है। तो उसने क्या करा, और इधर देखते हैं कि 204 नो कंटेंट, ठीक है, उसने हमें वो रिटर्न करवा दिया है। तो अब ये सक्सेसफुल मैसेज क्लियर हो गए, ये हमने कब शो करवाने हैं। तो अब हमने देखना है कि जो इसमें एरर वाले मैसेज है वो कैसे शो करवाने हैं, एरर कैसे क्रिएट करना है। तो अब इधर आते हैं 400 के तरफ, इनवैलिड रिक्वेस्ट। तो अब अगर वो मेथड को क्यूरी मतलब सही से पास नहीं कर रहा, क्यूरी पैरामीटर सही से नहीं दे रहा, तो उसके बाद ये शो कराएंगे। और अनऑथराइज्ड 401 अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो 401 वाला भी बना के देखते हैं, ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इधर थोड़ा कुछ लॉजिक लिख लेते हैं, app.post app.get और यूजर आईडी। तो अब हमें क्या करना है कि यूजर से पासवर्ड लेना है और उसको वेरीफाई करना है। तो अगर हम इधर पासवर्ड भी लिखें, अब ये पासवर्ड ले लिया तो हम इसको पुट कर रहे हैं यूजर को, मतलब कि अपडेट यूजर का डाटा अपडेट कर रहे हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, इफ यूजर में से उसका जो पासवर्ड है नॉट इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। तो इधर हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं अभी, इसको भूल जाए, रिटर्न। तो उसके बाद हम इसको कहते हैं इनवैलिड पासवर्ड। तो हम इधर क्या करवा रहे हैं, रिस्पॉन्स शो करवा रहे हैं, जेसन रिस्पॉन्स। तो जिस तरह फास्ट एपीआई अगर इसको लिखने से बगैर भी जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करवा रहा है, इसको लिखने से भी वो जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करवाता है, ठीक है। लेकिन इसके अगर हम इस तरह के डिफरेंट मैसेज शो करवा रहे हैं तो इसमें वो अलाउड नहीं है। तो ये फॉर्मेटेड जेसन रिस्पॉन्स हमें शो करवाता है। स्टेटस कोड वगैरह जब ऐड करना हो तो इस जेसन रिस्पॉन्स की यूज करते हैं। अब स्टेटस उसने इस वाले स्टेटस से वो वाला एरर गेट किया है और शो करवा दिया है। तब हमें क्या करना है, इस पुट को यूजर का डाटा अपडेट करके देखना है और पासवर्ड लगाना है हमें। तो हम पुट को यूज कर लेते हैं, तो रिफ्रेश कर रहे हैं, फिफ्टी ट्वेंटी और हम हमने देना है पासवर्ड। तो अब देखते हैं ये क्या कहता है, इंटरनल सर्वर एरर, तो कोड क्रैश कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको रिस्पॉन्स को अगर हम ये वाला रिस्पॉन्स शो करवाना चाह रहे हैं तो इसको इंपोर्ट भी करना है।
अपने पास अगर ये वाला फॉर्मेट रिस्पॉन्स लेना है हमने करना है फ्रॉम फास्टिंग डॉट रिस्पॉन्सेस जेसन रिस्पॉन्स। तो अब इसको दोबारा करते हैं। ये चलेगा तो फिर करते हैं। तो इनवैलिड पासवर्ड, तो क्या शो करवा रहा है ये इनवैलिड पासवर्ड। अगर इसको चेंज करें साथ में उसने ये वाला मैसेज भी शो कर रहा है जो हमने इधर ऐड किया है। तो ये उधर नहीं शो हो रहा लेकिन फ्रंट एंड पे नहीं शो हो रहा, लेकिन वो उधर टर्मिनल में शो हो रहा है। तो ये जेसन रिस्पॉन्स पे ऐसे हो रहा है। और इसको दोबारा चलाएं। योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, जेसन रिस्पॉन्स मुझे ये वाली चीज नहीं शो करवा रहा, जो शो करवानी चाहिए थी, जो मैसेज शो करवाना है वो सिर्फ वही मुझे शो करवा रहा है, और बाकी जो स्टेटस कोड वो इधर शो करवा रहा है इस राउंड में। तब क्लियर है। तो अगर हम अब यही देखें कि वो हमारे डाटा को अपडेट करना चाह रहा है, तो लेकिन वो उसको मतलब कि हमारा यूजर है लेकिन वो एडमिन नहीं है, तो अब यही हम कर लेते हैं। इज एडमिन, वो एडमिन है कि नहीं, इज एडमिन अगर ट्रू है तो वो एडमिन है, अगर नहीं है तो वो सिंपल यूजर है। तो हमने क्या करना है, इधर इधर कुछ और लॉजिक लिखते हैं। इधर क्या लिखते हैं, इज एडमिन इफ एडमिन इक्वल ट्रू, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू अपडेट दिस यूजर। उसको 403 का शो करा रहे हैं मैसेज कि आप हमारे यूजर तो हो लेकिन आप ये वाला काम नहीं परफॉर्म कर सकते, आप डैशबोर्ड पे डाटा गेट नहीं कर सकते। आप अपना जो मतलब कि आप स्टूडेंट हैं और आपका टीचर है, तो आपने कोई डाटा ऐड किया है या असाइनमेंट आपने अपलोड किया है, लेकिन आप उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने का जो ऑप्शन है वो टीचर के पास ही आएगा। तो इस तरह अब इसको देखते हैं, इज एडमिन इज इक्वल टू ट्रू। ये ट्रू या फॉल्स कहां से आना, फ्रंट एंड से आना है। पुट इसको ट्राई आउट करना है 50 20, यही पासवर्ड था ना, और अब ये ट्रू है। यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, यूजर आईडी, उसका नेम, उसका पासवर्ड और इज एडमिन, जो चीजें हमने दी हैं वो आ रही हैं। अब इसको अगर फॉल्स करें, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू अपडेट दिस यूजर, तब ये क्या शो करवाएगा, 403 का। एक ही राउट है, इसी को यूज कर रहे हैं, तो अब ये डिफरेंट मैसेज शो करवा रहा है। 200 का शो करवा रहा है सक्सेस पर, और अगर यूजर हमारा यूजर है तो अगर यूजर नहीं है तो उसे कहेंगे 401 का मैसेज शो कराओ। अगर वो हमारा मतलब कि एडमिन नहीं है तो ये वाला मैसेज शो कराओ। तब इस तरह स्टेटस कोड को शो कराते हैं। और अगर 400 उसके बाद आ गया 405, 404 सोर्स नोट फाउंड। तो अगर हम डाटा गेट कर रहे हैं यूजर का, तो यूजर आईडी इफ नोट यूजर आईडी, अगर यूजर आईडी नहीं है तो शो करा दो यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। तो इधर इसको करते हैं 404। अब
HTTP 404 नोट फाउंड। अब ये यूजर आईडी जो है हमें डेटाबेस में नहीं मिल रही, ऐसा लॉजिक लिखा है कि फ्रंट एंड से यूजर आईडी आ रही है, वो हमारे पास डेटाबेस में नहीं है। तो अगर इधर स्टोर करें, अब डेटाबेस में यूजर आईडी है 45, लेकिन अगर हमने जो यूजर ने यूजर आईडी दी है नॉट इक्वल टू डीबी यूजर आईडी, तो फिर हम ये शो करवाएंगे यूजर आईडी यूजर नोट फाउंड, यूजर नोट फाउंड। तो अब हमने ये वाला मैसेज शो करवाना है। अब एक ही राउट के अंदर हम सारे मैसेज शो करवा रहे हैं, समझ आ रही है ना? ये पीछे आप लोग क्या कर रहे हो? आप सब लोग मोबाइलों में लगे हुए हो, समझ नहीं आ रही आप लोगों को? घर से पढ़ने भी आई थी दूर से और इधर आके मोबाइल भी यूज कर रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे, घंटे की क्लास है। तो अब हमने क्या किया, इसमें सक्सेस के मैसेज भी देख लिए। अब ये पुट क्या है, तो जो सक्सेस का मैसेज है वो हमने इधर शो करवाना है, बाकी जो एरर के या इंटरनल सर्वर के जो मैसेजेस है वो हमने कोड के अंदर कोड को वेरीफाई करके शो करवाने हैं। अब ये मैसेज क्यों शो करवा रहे हैं, यूजर आईडी नॉट इक्वल टू डीबी यूजर, मतलब कि वो डेटाबेस में हमारा यूजर रजिस्ट नहीं करता। तो फिर हम जो मैसेज शो करवाएंगे 404 का, अगर पासवर्ड उसका इक्वल नहीं है, मतलब कि हमारा वो यूजर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करवाएंगे, अनऑथराइज्ड 401 का। अगर वो एडमिन नहीं है तो 403 का। और बाकी जो आइडेंटिटी के दूसरे मैसेज है 405, ये हम कब शो करवाएंगे, अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। अब यूजर का हमारे पास राउट है, इसको गेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेथड नोट लाओ, तो इसने कौन सा मैसेज शो करवाना है, 405 का। अब मेथड डाउन नहीं है, क्लियर? आप लोगों को काफी नींद आ रही है, कुछ लोगों को आ रही है। तो बाकी और कौन सा है, 405 422 वैलिडेशन एरर है, तो आप इसको भी क्रिएट करके देखते हैं। अब हम इधर क्या करना है, इसको 20 कर देते हैं, 20। तो जेसन इनवैलिड बॉडी 46, बॉडी हमने दी है ये वाला, तो देखिए वो एरर जो है वो सही हो रहा है। इसको अब हमने ये इंट था तो इसको 20 कर देते हैं, 20 पासवर्ड 56, ये हमारा पासवर्ड है और ये 2 है, इनवैलिड है। तो ये क्या कर रहा है, 50 बात कर रहा हूं तो 56 शो करवा रहा है, पहले कर रहा हूं। ओके देखते हैं, अनप्रोसेसेबल कंटेंट, तो ये किधर से मैसेज आ रहा है, और आइडेंटिटी एरर दे रहा है, 422 का आया तो मतलब कि वैलिडेशन का एरर है। और बाकी अनएक्सपेक्टेड सर्वर एरर, तो इसको भी अभी देखते हैं। अब ये ओके का 200 का आ गया, रिटर्न या कस्टम स्टेटस कोड, तो ये सारा कुछ वेरीफाई करके शो करवा रहे हैं यहां पर। और उसके बाद एचटीटीपी एक्सेप्शन, तो अब हम कुछ एक्सेप्शन को देख लेते हैं।
When you raise an error, you set the status code on HTTP exception. तो अब जब एरर शो करवाते हैं, अभी तो मैं सिंपल शो करवा रहा था ना, तो लेकिन एरर को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में शो करवाते हैं, that overrides the default success status code of the route for that response path. तो एक्सेप्शन क्यों यूज करते हैं कि जब हमने एरर को शो करवाना होता है, स्टेटस कोड तो एरर को शो करते हैं सिर्फ, इसका इस एरर का ये मतलब है। एक्सेप्शन उसे ये हमें सिक्योरिटी में भी हेल्प करती है। अगर इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखें, why we use exception in like zero division error, मल्टीपल तरह के एरर आते हैं, तो हम इस तरह डिफरेंट एक्सेप्शंस रेज करते हैं। Why we use exception in programming? So we use exception to handle unexpected problems in a controlled way instead of letting the program crash. अगर कोई इस तरह का एरर आ गया छोटा मोटा भी, तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है, वो हमारे सर्वर को क्रैश भी कर सकता है अगर हम छोटे छोटे एरर को मैनेज नहीं कर रहे। तो एक्सेप्शन इज समथिंग वेंट रॉन्ग एंड वी वांट टू हैंडल इट प्रॉपर्ली। लाइक यूजर ने 0 से डिवाइड कर दी है, तो इससे तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा ना। तो कई बार कैलकुलेशन में वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया, तो फिर हमें उसको भी मैनेज करना है। अब विदाउट एक्सेप्शन तो 0 से डिवाइड कर रहा है, व्हाट हैपेंस, 0 डिवीजन एरर आएगा, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, द होल एप्लीकेशन स्टॉप, सारी एप्लीकेशन सारा बैकएंड काम नहीं करेगा। दैट्स डेंजर इन रियल एप्लीकेशन। एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं, अगर कोई इशू आ जाए तो हम फौरी 0 डिवीजन एरर को रेज कर देते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्शन आर इंपॉर्टेंट इन वेब एप्स। इफ यू डोंट हैंडल एरर्स प्रॉपर्ली, सर्वर क्रैश कर देगा, यूजर से अगली एरर्स या उसको मैसेज जो एरर्स हैं वो सही शो नहीं होंगे और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और ना ये लॉजिक को भी सेपरेट करता है, सक्सेस वाले लॉजिक को और एरर वाले लॉजिक को। और प्रोफेशनल एपीआई यूज एक्सेप्शंस, तो हम मोस्टली HTTP एक्सेप्शन यूज करेंगे। तो उसके बाद मेक्स डिबगिंग इजियर, एरर टाइप क्या है, लाइन नंबर, मैसेज, और सिक्योरिटी में हेल्प करता है कि डाटा कनेक्शन फेल्ड एंड पासवर्ड, तो सारा में। और रियल वर्ल्ड देखें, इमेजिन ड्राइविंग का कार, अगर कुछ गलत हो रहा है तो विदाउट एक्सेप्शन इंजन एक्सप्लोड्स, लेकिन अगर एक्सेप्शन होगी तो वार्निंग लाइट टर्न्स ऑन। अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है तो अगर एक्सेप्शन नहीं लगाएंगे तो उस वक्त पता चलेगा जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन लगी है तो जब थोड़ा सा पेट्रोल रह जाएगा तो हमें अलार्म करना शुरू कर देगा इशू के बारे में। अब इसको अगर हम इंप्लीमेंट करें, HTTP एक्सेप्शन कंट्रोल्ड क्लाइंट सर्वर एरर्स, तो ये हम जब एरर्स रेज करने हैं, अभी हमने सिंपल जेसन रिस्पांस शो करवाया है, तो नेक्स्ट हम इसके थ्रू हम एरर को रेज करेंगे। पहले हम कर रहे थे जेसन रिस्पांस रिटर्न, और इधर भी पहले हम सिंपल रिस्पांस शो करवा रहे थे जिस तरह रिटर्न करवाते हैं, तो लेकिन अब हमने इसको एक्सेप्शन में रेज करना है। Fast HTTP exception is standardized way to return known to X response with a JSON body. Known to X mean जो सक्सेस के अलावा जो भी एरर है उसको शो करवाने के लिए। तो हमने सिंपल जहां पर रिटर्न लगाते थे वहां पर रेज HTTP एक्सेप्शन लगा देना है, बाकी इसमें स्टेटस कोड और डिटेल लगा देनी है। स्टेटस कोड हमें शो करवाता है मैसेज शोन इन रिस्पांस बॉडी अंडर डिटेल। तो इसके दो पैरामीटर मोस्टली यूज करेंगे, स्टेटस कोड और डिटेल। डिटेल जो इसका एरर है, या जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं, ये हमें इसको इंपोर्ट करना है। ये एरर रेज करवाने के लिए इसको इंपोर्ट करते हैं। फंक्शन ही है ना, इसको पैरामीटर जा रहे हैं। तो अब हमने इधर क्या करना है, सिंपल रिटर्न की जगह पे
एडजेक्टिव एक्सेप्शन, इधर भी एडजेक्टिव एक्सेप्शन। ये तो सिंपल जिस तरह ये वाला शो करवा रहा है उसी तरह हम इसको शो करवा रहे हैं, लेकिन इसका भी हमें कुछ फायदा है तो हम ये यूज कर रहे हैं। जेसन रिस्पॉन्स है स्टेटस कोड को शो करवाने के लिए, एडजेक्टिव एक्सेप्शन तो इधर हम हर जगह पर लगा दिया है। तो अब वही एरर ये रेज करेगा, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वे है एरर को रेज करने का। चार सौ बाईस अनप्रोसेसेबल कंटेंट, तो इधर हमने इसकी जो डाटा टाइप है वो चेंज करनी है। तो ये क्या कर रहा है, एंटर द सर्वर आ रहा है, इसमें तो ये 500 का मैसेज शो करवा रहे हैं। जब हमारा कोड कई बार क्रैश करेगा, अब कोड में कोई इशू है तो कोड क्रैश कर गया, बैकएंड में इशू है तो वो 500 का खुद ही शो करवा रहा है 500 पे। तो अब देखते हैं कहां पर इशू है इसे। कंटेंट ओके, तो हमने इसको क्या करना है, इसकी जगह पे डिटेल ऐड करना है। इसके दो पैरामीटर है, स्टेटस कोड और डिटेल। स्टेटस कोड और डिटेल कंटेंट लगाता है जब हम जेसन रिस्पॉन्स लगाते हैं, उसके दो पैरामीटर होते हैं स्टेटस कोड और कंटेंट। जब हम एक्सेप्शन रेज करते हैं तो इसकी डिटेल बताते हैं एरर की। क्लियर? तो आई थिंक अब स्टेटस कोड काफी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब एक्सेप्शन को नेक्स्ट देखते हैं। तो एडजेक्टिव एक्सेप्शन ये क्या करती है, स्टैंडर्डाइज्ड वे टू रिटर्न टू नॉन टू एक्स मैसेजेस, और उसके बाद आ गया एडिंग कस्टम हेडर्स विद एडजेक्टिव एक्सेप्शन। तो ये हेडर्स क्या हैं, ये मेटा डाटा एपीआई के बारे में। जब हम इसको कॉल करते हैं किसी भी मेथड को, लाइक हम इसको पोस्ट को कॉल कर रहे हैं इस वाले को, तो जब ये कॉल होगा तो इसके साथ कुछ मेटा डाटा भी होगा। मेटा डाटा मीन जब ये चलेगा फ्रंट एंड पे जाएगा तो इसने ये भी देखना है कि हमारा जो डाटा टाइप क्या है। अगर मैं दिखाऊं आपको, लाइक ये है ना, इंस्पेक्टर गए, क्या किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए और अब हम आ गए नेटवर्क टैब पर। अब ये डिफरेंट उसकी शो करा रहा है एलिमेंट्स, ये इसका जो कोड है फ्रंट एंड इसका खुद ही उसने लिखा हुआ है, यूआई इसका यूआई का कोड है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। ये कंसोल है जो हम इधर गेट करते हैं, वही कंसोल, ठीक है, वही मैसेज इधर शो हो रहे हैं। तो ये और इसके कुछ सोर्सेज वगैरह हैं, परफॉर्मेंस इसकी क्या है, इसकी मेमोरी क्या है, हर चीज की। तो अब इस नेटवर्क टैब में हम आएंगे और जब हम किसी भी अपने मेथड को कॉल करते हैं, एंड पॉइंट को कॉल करते हैं, तो उसका जो मैसेज है वो इधर शो होता है हमें। अगर देखें, ये देखिए, इसको क्लिक किया तो ये इसके हेडर्स हैं। अब कंटेंट की लेंथ कितनी है, कंटेंट की टाइप क्या है, ये ऑटोमेटिकली हम इसको चेंज कर सकते हैं कंटेंट टाइप को हेडर में। अब ये क्या है, सैटरडे 28/5/2026 और आगे उसका सारा टाइम बता रहा है जीएमटी टाइम जोन में। ये जीएमटी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जीएमटी +5, तो ये दो है, इसका मतलब कि 7 होगा, 7:43 और 19 सेकंड पे ये वाला मैथड चला है। और उसका सर्वर है यूबीकॉन, तो उन्होंने इसको चलाया है। और उसके बाद इनकोडिंग कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, ये सारे हेडर्स ऑटोमेटिकली इसको, ये मेटा डाटा है इसके बारे में। अगर देखें हम तो एप्लीकेशन जेसन, अब ये विंडोज है प्लेटफॉर्म, तो हर चीज को ये शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये इसके हेडर्स है,
एडिंग कस्टम हेडर्स विद पेलोड क्या होता है? जी पेलोड पेलोड, ये जो सारा डाटा है इसका किधर उधर देखा आपने? हेडर वाला किधर? ये हेडर के साथ ऊपर का पेलोड ये जो डाटा है इसका सारा, इसे लेके आना जाना है, ये ईमेल एडमिन नेम पासवर्ड जो हमने इधर पास किया ना वही है, ठीक है। तो आप इसकी और भी काफी सेटिंग्स हैं, यूजर नोट फाउंड और इनिशिएटर टाइमिंग हर चीज ये बता रहा है, इसकी भी पूरी साइंस है इसका की भी। अब नेक्स्ट इनको कवर करें, और ग्लोबल एक्सेप्शन भी हम रेज कर सकते हैं, इधर ही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो जब एरर आता है तो उसको एक्सेप्शन के थ्रू शो करवाते हैं, रेज करते हैं, रिटर्न की जगह रेज लिखते हैं, और बाकी हम लिख देते हैं एचटीटीपी एक्सेप्शन, और इसको हम फास्टिंग से इंपोर्ट भी करते हैं। और ग्लोबल एक्सेप्शन, यू कैन कैच ऑल इंस्टेंसेस ऑफ गिवन एक्सेप्शन टाइप एंड रिटर्न अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट। तो अगर आपने ग्लोबल एक्सेप्शन रेज करनी है तो आप @app.exception हैंडलर लगाकर उसमें एचटीटीपी एक्सेप्शन लिख के वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बता देते हैं, किसी भी तरह का एरर शो हो तो वो इस फॉर्मेट में शो हो। अब ये एक्सेप्शन है तो इसको हम कॉल कर लेंगे जब आप शो करवाना है, फिर हम लिखेंगे एचटीटीपी एक्सेप्शन हैंडलर, इसका जो नाम रखेंगे उधर इसको कॉल कर लेंगे। और हैंडलिंग का स्पेसिफिक एचटीटीपी स्टेटस, तो वो ये बता रहा है। मेथड नोट अलाउड, इसकी एक्सेप्शन बनाइए, यू कैन रजिस्टर हैंडलर for a status code to catch responses that will return that code। और handling generic exception और order of handlers, Fastable uses more specific handler first, so if both HTTP exception and exception are registered for raised HTTP exception, the exception HTTP exception handler is used। अब अगर दो एक्सेप्शन है हमारे पास, ये सिंपल है और ये HTTP है, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी ये एक्सेप्शन रेज होगी, और ये बाकी हमारा सारा कोड है जिसमें हर चीज लिखी हुई है। तो देखिए इसमें हमने फास्ट एपीआई एक्सेप्शन स्टेटस रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, उनको एचटीटीपी मेथड को जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कि जब वो कॉल होता है हमारा जो मेथड है तो उसको रिक्वेस्ट आती है ना फ्रंट एंड से, तो उसको मैनेज करने के लिए हम ये रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करते हैं इधर से फास्ट एपीआई से। इसका बेस मॉडल है एक्सेप्शन हैंडलर बनाया है जो हमारा एचटीटीपी एक्सेप्शन हैंडलर, तो ये ग्लोबल है। ये कैसे काम कर रहा है इसका बता दीजिए। इसका एक्सेप्शन हैंडलर कैसे काम कर ये हमने ग्लोबल एक्सेप्शन बनाई है, तो अब जब भी हम मैसेज शो करवाना है, पहले हम क्या कर रहे थे, इधर लेता लेता एक्सेप्शन का फॉर्मेट था, उधर उधर हम एक स्पेसिफिक लिख देंगे, रहे? वो एक लिखेंगे ये तीनों एक्सेप्शन डालेंगे। हाँ उसको कॉल करें। अगर देखें इधर जेसन रिस्पॉन्स और एचटीटीपी एक्सेप्शन हैंडलर, अब जब भी एक्सेप्शन कॉल होगी इसको किस पे बनाया, एचटीटीपी एक्सेप्शन पे, इसको एचटीटीपी एक्सेप्शन पे, तो जब ये कॉल होगी तो फिर ये वाला कॉल होगा, इसकी डिटेल जो है ये ग्लोबल है, इसको ग्लोबली डिफाइन करते हैं। अब ये देखें ना ये कॉल होगा ना जब ये इधर एक्सेप्शन कॉल होगी तो इसके ऊपर बनाया है, और बाकी ये हमारा सारा कोड है, ठीक है। वो कास्ट नहीं होगी।